जय हिंद अभ्यर्थियों, प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षार्थियों, मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। इस पर आज चर्चा करेंगे। मैं स्वतंत्र कुमार सोनी आप सभी के समक्ष एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आइए आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का अध्ययन करें। मित्रों, महान शिक्षाविद जॉन डीवी और शिक्षाविद कृष्ण कुमार का नाम आपने सुना होगा। उनके अनुसार चिंता और चिंतन दो अलग शब्द होते हैं। चिंता करने से परेशानियां आ जाती हैं और चिंतन करने से हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण को जोड़ने के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण को नया आयाम देने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयास होते रहे। आइए मित्रों, आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का जन्म कैसे हुआ इसके विषय में पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको इसके लोगों के विषय में आपको यहां पर 1989 लिखा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका जन्म 1989 हुआ। ठीक, इसमें आपके दो शब्द लिखे, एक सेवा पूर्व शिक्षा और एक है सेवारत शिक्षा। डाइट का जो मूल उद्देश्य होता है वो सेवा पूर्व शिक्षा के लिए भी काम करती है और सेवारत शिक्षा के लिए भी काम करती है। सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक शिक्षा के रूप में कार्य करते हैं। यहां पर एक मोमबत्ती बनी हुई है और आपका प्रकाश चारों तरफ होता है। मित्रों, शिक्षक भी एक मोमबत्ती की तरह होता है, खुद जलता है, खुद पिघलता है, लेकिन प्रकाश दूसरों को दे जाता है। मित्रों, शिक्षा का जो जीवन होता है वो शिक्षा के लिए होता है। शिक्षा और शिक्षक एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिक्षक के बिना शिक्षा और शिक्षा के बिना शिक्षक दोनों अधूरे हैं। मित्रों, शिक्षा का जीवन वास्तव में एक संघर्षमयी जीवन होता है और उस संघर्षमयी जीवन में उसे देश की धरोहर और देश का भाग का निर्माण भी करना होता है। मित्रों, सबसे पहले डाइट की संरचना के लिए राधा कृष्ण आयोग स्थापित हुआ स्वतंत्रता के बाद 1949। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता था। मित्रों, ध्यान देना आप, राधा कृष्ण आयोग, इसके अध्यक्ष राधा कृष्ण थे, उपराष्ट्रपति 1949। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा गया। फिर दूसरा है आपका मुदालियार आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा गया 1952। कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, जिसे 1964 और 66। इसके बाद भारत में भारतीय शिक्षा नीति 1986 है। भारतीय शिक्षा नीति को संशोधन किया गया और एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसमें 10-2-3 की परिकल्पना की गई थी 1992 में लागू किया गया। इसी के प्रोग्राम के तहत क्रियान्वित के लिए जिला स्तर पर डाइट की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। इसी के प्रयास से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिला में एक डाइट की स्थापना की गई। डाइट एक रूपता किंतु स्वायत्तता का प्रमाण, माने डाइट प्रत्येक जिले के किसी न किसी भाग में स्थापित होती है और वह सेवा पूर्व शिक्षक के लिए और सेवारत शिक्षा के लिए कार्य करती है। इस जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसे संक्षिप्त में आप लोग डाइट कहते हैं, इसका जो निर्माण हुआ, उस निर्माण का जो मुख्य काम था वो पावर ऑफ लाइट था, जिसे अपन लाइट हाउस या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है।
इस संस्थान के द्वारा इस संस्था को बनाने के लिए उसका जो मूल अर्थ था वो था शिक्षण, अधिगम, संसाधन को इकट्ठा करना, क्रियात्मक अनुसंधान की खोज करना, क्रियाविधि आधारित अधिगम को कराने का प्रयास करना, शिक्षा में समावेशन को सम्मिलित करना, मूल्यांकन करना, प्रसार करना, अल्पव्ययी शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण कराना, सहायक सामग्री का निर्माण करना, प्रदर्शन करना, प्रकाशन करना इत्यादि कार्य इसमें सम्मिलित है। मित्रों, एक बुक का नाम था पिंक बुक गाइड। पिंक बुक गाइड के अनुसार डाइट को शिक्षा के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और इसका काम सेवापूर्ण या सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन और नियोजन करना था। मित्रों, डाइट का जो मूल उद्देश्य है सेवापूर्ण शिक्षक कक्षा 1 से लगाकर के 8 तक 2014 के अनुसार DLED डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम करती है। सेवारत शिक्षा के जो भाग हैं वो 6 भाग के रूप में कार्य करती है, प्रशिक्षण देती है। पहला जो भाग है वो है जिला संसाधन एकक प्रभाग, जैसे DRU के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विभाग है कार्यानुभव विभाग या प्रभाव, जैसे अपन WE के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, CNDF के नाम से भी जाना जाता है। फिर चौथा विभाग है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, जैसे अपन ET के नाम से जाना जाता है। सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय विभाग, जिसे अपन संक्षिप्त में IFIC के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट है छठवां आपका योजना एवं प्रबंध विभाग। यह 6 विभाग सेवारत शिक्षकों के लिए काम करते हैं और सेवापूर्व शिक्षक के लिए प्रशिक्षण प्रशिक्षु अर्थात प्रशिक्षार्थियों की प्रशिक्षण विभिन्न विद्यालयों में कराया जाता है। डाइट उन पर हमेशा नजर रखती है, समय समय पर अवलोकन करती है, देख रेख रखती है। उनके ही निर्देशन पर विभिन्न प्रकार के विद्यालय संचालित करते हैं। जिला झांसी का जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बंगवा सागर में स्थापित है। इसके जो प्राचार्य हैं वो श्री मुकेश कुमार रजावत जी हैं, जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं। जिले की शीर्ष संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक संस्थान डाइट का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। मित्रों, डोनाल्ड शून्य ने कहा था चिंतनशील शिक्षा एक अनुशासित जांच है। चिंतनशील शिक्षण मैंने जो आपको बताया था कि चिंता और चिंतन 2 अलग अलग शब्द हैं। जब हम किसी समस्या के निदान के लिए चिंतन करते हैं तो उस चिंतन से हमें अनुभव, समझ, परिणाम, विचार, ज्ञान और ज्ञान के द्वारा जांच, इसके उपयोग के चरण सब उठाते हैं, जिसके द्वारा हम समय समय पर विभिन्न स्थिति और परिस्थितियों के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को जन्म देने की कोशिश करते हैं।
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपकी इकाई है जो निम्नलिखित कार्य करती है। पहला कार्य सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, दूसरा कार्य कार्यकारिणी गोष्ठी का आयोजन करना, प्रसार करना, अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना और विभिन्न शैक्षणिक चीजों की गतिविधियों का प्रकाशन करना। मित्रों, ये 5 कार्य को संपन्न कराने के लिए हमको लगभग 15 कदम आपको चलने की जरूरत पड़ती है। जो 15 जो मुख्य आपके बिंदु हैं, ये 5 बिंदुओं को साझा करने की प्रयास करते हैं। जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान जिला की जो इकाई है वो इकाई निम्नलिखित कार्यों को संपादित करती है। नंबर 1, पूर्व तैयारी करना। मित्रों, शिक्षा प्रशिक्षण के लिए डाइट मॉडल्स का निर्माण करती है, प्रतिमान का निर्माण करती है। नंबर 2, समन्वय एवं सूचना संप्रेषण। शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में क्या कमी है, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या वो परिवर्तन देखने की कोशिश करते हैं, इन सब की सूचना का संप्रेषण भी करता है। प्रशिक्षण अवलोकन हेतु व्यवस्था करना। प्रशिक्षण के लिए जो सेवारत शिक्षक हैं, समय समय पर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है। उसकी संपूर्ण व्यवस्था जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान करती है। शिक्षण कार्यशाला का आयोजन, समय समय पर शिक्षण के बाद कार्यशाला का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न मुद्दों पर कार्यगोष्ठी, मेला, सेमिनार इत्यादि की रचना की जाती है। व्यूह रचना करना, शिक्षण गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित के लिए व्यूह रचना का भी निर्माण करना। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध करना, प्रकाशन का कार्य करना, प्रसार का कार्य करना, समय समय पर विद्यालय अवलोकन का कार्य भी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान करती है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आ गया था कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी यह महत्वपूर्ण संबल प्रदान करता है। अतिरिक्त कार्य क्या है? कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का जो आयोजन है वो जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान करती है। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि 8वीं कक्षा का बोर्ड का आयोजन कौन कराता है? बेसिक शिक्षा कराती है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण कराती है, कॉलेज कराता है, अन्य इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान इस परीक्षा का आयोजन कराता है। प्रशिक्षण कार्य के लिए SIERT, IASE और CTE से इसकी जो प्रवक्ता होते हैं वो इससे ट्रेनिंग लेते हैं और लेने के बाद में सेवारत शिक्षकों को देने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मासिक बैठक का भी आयोजन करता है, शैक्षिक भ्रमण का भी आयोजन करता है, संकाय सदस्यों की क्षमताओं का अभिवर्धन करने के लिए भाग लेता है, समय समय पर गोष्ठी आयोजित कराता है। अब इस जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को संचालित के लिए जो स्टाफ की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार की है। एक यूनिट में 50 स्टूडेंट होते हैं, 50 छात्र होते हैं। 2 यूनिट में 100 स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर मैं 100 स्टूडेंट का यूनिट आपको निकाल करके दे रहा हूँ, कितने कर्मचारियों की व्यवस्था होती है। एक यूनिट में 8 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। 1+7 माने 1 प्राचार्य 7 प्रवक्ता, और 2 यूनिट के लिए टोटल 16 प्रवक्ताओं की आवश्यकता होती है। 1 प्राचार्य और 15 आपका स्टाफ। यहाँ देखें आप, प्राचार्य शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी 3 प्राध्यापक आप नियुक्त करेंगे, विज्ञान में 2 होंगे, मानवीय एवं सामाजिक विज्ञान में 2 होंगे, गणित में 2 होंगे, भाषाएं में आपके 3 होंगे, माने हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया। ललित कला में, आर्ट एंड क्राफ्ट में 2 होंगे, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 1 होंगे। मित्रों, आज आपने जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान के विषय में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आप
सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन के विषय में पढ़ेंगे। मित्रों, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बिना प्रशिक्षण के कार्य करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। यदि हम किसी भी सैनिक को प्रशिक्षण प्रतिदिन न दें तो आवश्यक कार्य पर उसका प्रशिक्षण कार्य नहीं करेगा। प्रतिदिन प्रशिक्षण के आधार पर हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उस वृद्धि को बनाए रखने के लिए समय समय पर हमें नवीन और नवाचार प्रशिक्षण की अति आवश्यकता होती है। मित्रों, आज मैंने आपको इतना समझा दिया। आगामी वीडियो में आपको मध्याह्न भोजन और सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपको विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, मेरा यह वीडियो आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आवश्यक विद्यार्थियों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें। आपका प्यार मुझे मिलता रहे, यही आप मेरी प्रत्याशा है। मैं अब आपके समक्ष नवीन विधि को लेकर के, नवाचार को लेकर के उपस्थित होकर तब तक के लिए जय हिंद, जय।